नमस्ते दोस्तों। आज एक अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करते हैं और मैं चाहता हूँ तुम ऑनेस्टली आंसर करो, सिर्फ अपने अंदर, कोई नहीं देख रहा। पिछले 6 महीने में क्या तुम जेन्युइनली आगे बढ़े हो या सिर्फ बिजी रहे हो? रुको, जल्दी मत कहो हाँ, सच में सोचो, क्योंकि यहाँ एक बहुत डेंजरस इल्यूजन होती है। एफर्ट का इल्यूजन, मूवमेंट का इल्यूजन, प्रोग्रेस का इल्यूजन। और आज की कहानी उसी इल्यूजन के बारे में है। तुम लेजी नहीं हो, यह मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तुम काम कर रहे हो, सुबह उठते हो, टास्क कंप्लीट करते हो, मीटिंग्स अटेंड करते हो, डेडलाइन फुलफिल करते हो, दिन के अंत में थक के सोते हो, और फिर भी एक होलो फीलिंग होती है अंदर। मैं इतना सब कर रहा हूँ, फिर भी मैं वही क्यों हूँ? सैलरी थोड़ी बढ़ी, स्ट्रेस डबल बढ़ा, वर्कलोड इंक्रीज, सेटिस्फेक्शन डिक्रीज, एफर्ट हाई, फुलफिलमेंट मिसिंग। अगर ये फेमिलियर लगता है तो आज का एपिसोड तुम्हारा मिरर है। यह है गीता फॉर द कॉमन माइंड का चौथा एपिसोड, और आज हम डाइव करते हैं भगवत गीता के चैप्टर 4 में, ज्ञान कर्म संन्यास योग। यह चैप्टर एक्शन के बाद आता है। एपिसोड 3 में हमने सीखा कर, बस कर, पर चैप्टर 4 एक और लेयर ऐड करता है, कैसे कर। क्योंकि गीता सिर्फ मेहनत करना नहीं सिखाती, वो सही तरीके से मेहनत करना सिखाती है। और आज का कोर थॉट सीधा, सिंपल और थोड़ा अनकंफर्टेबल। नॉट ऑल हार्ड वर्क गिव्स वर्थ, ओनली कॉन्शियस वर्क डज। एक लड़का था, उसकी लाइफ देखने में परफेक्ट थी। स्टेबल जॉब, डिसेंट सैलरी, एक्टिव स्केड्यूल। लोग उसे देखते थे और बोलते थे, यार तू तो मशीन है। और वो सुन के थोड़ा प्राउड फील करता था, क्योंकि हम सबको सिखाया गया है बिजी रहना मतलब सक्सेसफुल रहना। पर उस लड़के के अंदर एक सवाल धीरे धीरे ग्रो हो रहा था। शुरू में इग्नोर किया, फिर थोड़ा और लाउड हुआ, फिर इतना लाउड हो गया कि रात को नींद नहीं आती थी। मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मैं वही क्यों हूँ जो 2 साल पहले था। और ये सिर्फ उसकी प्रॉब्लम नहीं थी, ये एक्टिविटी ट्रैप है, और ऑलमोस्ट सबके साथ होती है। माइंड को बिजी रहना पसंद होता है, क्योंकि बिजी रहने में एक कंफर्ट होती है। मैं प्रोडक्टिव हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ। बिजी रहना एक एक्सक्यूज भी होता है, खुद से सवाल ना करने का, रिफ्लेक्ट करने का टाइम नहीं है यार, बहुत काम है। पर यही तो ट्रैप है। भगवत गीता का चैप्टर 4 एग्जैक्टली यहाँ आता है। कृष्णा ने अर्जुन को एक डीप ट्रूथ बताया। एक्शन का रियल इम्पैक्ट एफर्ट पे डिपेंड नहीं करता, अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। सोचो इसको, 2 लोग हैं, दोनों 10 घंटे काम करते हैं, दोनों थक जाते हैं, पर एक ग्रो करता है, दूसरा वही रहता है। फर्क क्या है? पहले वाला डायरेक्शन के साथ काम करता है, अपने एक्शंस के मीनिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ कि क्या काम करना है और क्यों। दूसरा सिर्फ मोशन में होता है, टास्क कंप्लीट होती है, टाइम पास होता है, पर कॉन्शियसनेस मिसिंग होती है। हार्ड वर्क मीन्स टाइम प्लस एनर्जी, कॉन्शियस वर्क मीन्स डायरेक्शन प्लस अवेयरनेस। एक सिंपल एग्जांपल, दिन भर ईमेल्स भेजना हार्ड वर्क है। ये डिसाइड करना कि कौन से ईमेल एक्चुअली मैटर करते हैं, कॉन्शियस वर्क है। दिन भर मीटिंग्स अटेंड करना हार्ड वर्क है। ये पूछना कि इस मीटिंग की ज़रूरत भी है, कॉन्शियस वर्क है। रोज जिम जाना हार्ड वर्क है। यह समझना कि मैं सही एक्सरसाइज सही फॉर्म से कर रहा हूँ, कॉन्शियस वर्क है। देख रहे हो फर्क? एक्टिविटी और इम्पैक्ट में एक गैप होती है, और वो गैप अवेयरनेस से भरता है। वो लड़का भी यही कर रहा था, दिन भर मौसम में था पर कॉन्शियस नहीं था। और एक दिन, एक बोरिंग संडे आफ्टरनून में कुछ काम नहीं था, तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ बची, अपने साथ बैठ जाना। और पहली बार उसने खुद से पूछा, जो मैं रोज करता हूँ वो मुझे एक्चुअली कहाँ ले जा रहे हैं? और आंसर आया, कहीं नहीं। यह रियलाइजेशन पेनफुल होती है, क्योंकि अवेयरनेस अनकंफर्टेबल होती है। वो फ्लॉज एक्सपोज करती है, वो इनएफिशिएंसी दिखाती है, वो ये बताती है कि कुछ काम जो तुम रोज करते हो वो सिर्फ टाइम फिल करने के लिए हो रहे हैं। ईगो को ये नहीं सुनना। ईगो बोलती है मैं काम कर रहा हूँ, अवेयरनेस बोलती है पर क्या सही काम? कृष्णा का ये भगवत गीता का ये चैप्टर एक और डेंजरस पैटर्न पे एड्रेस करता है, रिपीटेटिव एफर्ट को प्रोग्रेस समझना। रोज वही काम, रोज वही पैटर्न, रोज वही रिएक्शन, सब कुछ रिपीट हो रहा है, पर अंदर कोई इवोल्यूशन नहीं। क्योंकि इवोल्यूशन के लिए रिपीटेशन काफ़ी नहीं होती, रिफ्लेक्शन ज़रूरी होती है। पॉज करके पूछना, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या यह मुझे एक्चुअली आगे ले जा रहा है, या मैं सिर्फ कंफर्टेबल हूँ इसमें? और यहाँ पे चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का ब्यूटीफुल कनेक्शन आता है। एपिसोड 3 ने कहा कर, एपिसोड 4 कहता है
होशियारी से कर। एक्शन जरूरी है पर ब्लाइंड एक्शन सिर्फ एग्जेशन देता है। अवेयरनेस एक्शन ग्रोथ देता है। गीता एक कंप्लीट सिस्टम है। पहले तुमने करने की आदत डालनी है, फिर करने को कॉन्शियस बनाना है। वो लड़का धीरे धीरे ये समझा। उसने अपने डेली लाइफ में एक सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट की। दिन के अंत में सिर्फ 10 मिनट एक सवाल, आज मैंने क्या किया और क्यों। कोई जर्नल नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ ऑनेस्टी। और धीरे धीरे उसने नोटिस किया 50% काम जो वो बिजी रहने के लिए करता था वो एक्चुअली अननेसेसरी थे, और 50% काम जो एक्चुअली इम्पोर्टेंट थे वो सरफेस लेवल कर रहा था। अवेयरनेस ने सब बदल दिया। लाइफ का एक और पैराडॉक्स, ज़्यादा काम करना प्रोग्रेस नहीं देता, बेटर काम करना देता है। डायरेक्शनलेस हसल बर्नआउट देता है, अवेयर एफर्ट ग्रोथ देता है। और ग्रोथ का मतलब हमेशा ज़्यादा नहीं होता, ग्रोथ का मतलब कभी कभी कम करना पर सही करना होता है। तो दोस्तों, अगर आज तुम बिजी हो पर जेन्युइनली स्टक फील कर रहे तो प्रॉब्लम तुम्हारी लेजीनेस नहीं है, तुम्हारी अवेयरनेस की एब्सेंस हो सकती है। और अवेयरनेस कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एक सवाल है रोज का, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, बस इतना। अगर ये कहानी अंदर कहीं टच कर गई, अगर तुम्हें खुद को उस लड़के में देखा, तो सब्सक्राइब करो द कॉमन मैन शो को, और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ तुम अभी बिजी हो या जेन्युइनली प्रोग्रेसिंग। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते। जय श्री कृष्ण।